ओके, लाइमलाइट के एक्टर्स को है एक्चुअली। सो एक बार वापस से मैं दिव्या से, यानी कि हमारी मेघा जी। मुझे मेरी जो जर्नी रही है अब तक, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक जो छोटा सा गैप किया था मैंने बीच में अपने आप को समझने के लिए और बेहतर जानने के लिए, तो एक अजीब सा ठहराव महसूस किया मैंने। और जब मैंने दिव्या के कैरेक्टर के बारे में सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक वो जो ठहराव इसमें इस किरदार में ज़रूरत है, वो मैं शायद दिल से जस्टिफाई कर पाऊँगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कैरेक्टर के बारे में ये है कि जैसे मोस्ट टीवी सोप्स में जो फीमेल लीड होती है, एक टिपिकल एक ब्लूप्रिंट होता है उनका, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के बावजूद भी इसमें इतने सारे लेयर्स हैं और ये जो कहानी है जो नज़र आ रही है उसके बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कुछ और है। तो वो जो कैरेक्टर के लेयर्स अनपैक करने में जो मज़ा है, आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्या बात है। दिव्या मुझे ये बताइए, मैं क्योंकि दिव्या ही आपको बोलने वाला हूँ आज मेघा जी। सो दिव्या, जो मतलब आप कैरेक्टर कर रही हैं, आप वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से, होम टाउन क्या है आपका? मैं एक्चुअली फ्रॉम मुंबई, पर मैं हूँ उड़ीसा से। तो मराठी, अच्छा ओडिशा से हैं, उड़िया है आप? या मैं उड़िया भी बोल सकती हूँ, मराठी भी बोल सकती हूँ। ओह, अपर हैंड्स। एंड आप इंदौर मतलब एमपी में आपने शूट किया है, उज्जैन में। एंड उज्जैन की जो भाषा है थोड़ी अलग है, कल्चर थोड़ा अलग है, वो एमपी साइड में पड़ता है। तो आपको मतलब ऐसा क्या नया देखना और सीखने को मिला या करने को मिला जो आपने सोचा कि यार ये रीजनल तो अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन कुछ अलग ही बात है इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो जब मैं उज्जैन गई तो वहाँ जाके मुझे एक्चुअली समझ में आया कि लोगों की बात करने का तरीका कितना अलग है। और मेरी हिंदी हमेशा से थोड़ी ऐसी 19-20 लाख का फर्क आ रहा है। लेकिन आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम कर रही हूँ और शायद अभी इट्स मच बेटर। बट आई थिंक उज्जैन जाने के बाद वहाँ के लोग पहले तो इतने ज़्यादा हम्बल हैं और इतने फैमिली वाली फीलिंग देते हैं आपको, जो कि मैं बहुत कम जगह पे महसूस करती हूँ। और वहाँ के हवा में कुछ है, आप वहाँ पहुँचते ही आपको लगता है कि आप कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए, ये एक नॉर्मल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। तो हमारी शो की शुरुआत ही इतनी अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है, क्योंकि हमने वहाँ जाके शूट किया, महाकालेश्वर के दर्शन किए। सो आई थिंक वो एनर्जी मोर देन जस्ट द लैंग्वेज, आई थिंक वो जो एनर्जी है वो हर किसी कैरेक्टर में आपको नजर आएगा। बिकॉज इट्स अ फैंटेसी शो, देयर इज मोर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर इज मोर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टाइलाइज्ड थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो जैसे कि मैंने लेयर्स की बात की कैरेक्टर्स की, तो आई थिंक मुझे कोर एनर्जी है जो डिवाइन एनर्जी है महाकाल की, आई थिंक वो हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है इस शो का। ओम नमः शिवाय इस बात पे। ओम नमः शिवाय। एंड दिव्या जी ने, मेघा जी ने जैसा बताया है अभी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके और कौन से टैलेंट और स्किल्स हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? आई लाइक डांसिंग। कोई एक ऐसा टैलेंट स्किल, देखिए मुझे पता है आप में बहुत टैलेंट स्किल्स हैं, आजकल एक्टर्स बहुत सारे ट्रेन स्किल्स के साथ आते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए जो यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। ओह वैसे लेम चीज़ें बहुत करते हुए आई थिंक आई एम वेरी ऑर्डिनरी दैट वे। मैंने कभी अपने आप को ऐसा कुछ बहुत लोग टैलेंटेड है आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है। बट आई थिंक माई स्किल इज आई एम वेरी एडेप्टेबल। मुझसे जो रिक्वायरमेंट है, अगर जो मुझे नहीं आती चीज़, तो भी मैं दिल लगा के, जान लगा के उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। आई माइट नॉट बी एज गुड एज अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू माई बेस्ट। तो लेकिन एक नई चीज़ मैंने सीखी शो के लिए, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी ठीक से, और इसमें मुझे ओपन जीप चलाना है, क्योंकि मेरा किरदार एक टूरिस्ट गाइड है। और वो जो जीप है वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है ज्वाला, एंड शी नीड्स अ सेपरेट मैनुअल। वो नॉर्मल गाड़ियों से नहीं चलती, वो अपनी ही सुनती है। तो उसे चलाने में बड़ा मज़ा आया। पहले तो मैंने गाड़ी चलाना सीखा 4-5 दिन में, और फिर उसे चलाया। तो आई थिंक वो भी एक किरदार है जो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक वो दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है एक्चुअली। क्या बात है। शी इज वेरी लोनली एंड आई थिंक उसकी ज्वाला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या बात है, मतलब बसंती की दोनों टेक्निकली। एंड अभी जैसा कि मेघा जी ने बताया है कि अलग अलग टैलेंट और स्किल्स हैं, तो मैं शायद क्विक लर्नर कहना चाहूँगा। आप बहुत जल्दी सीख लेती हैं, चीज़ों को पकड़ लेती हैं। तो कार चलाना मतलब अपने आप में एक आर्ट, एक कला है। भारत जैसे देश में हमारे पास लाइसेंस पहले बन जाता है, लेकिन स्किल बाद में आती है। आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पर सहमत होंगे। सो इसीलिए मैं जोरदार तालियों के साथ मेघा जी को चाहूँगा, प्लीज हैव योर सीट, प्लीज विराजमान हुई।
not many people know, but he's my brother from another mother. And technically इतना ज़्यादा fit इंसान है ना, मतलब इस कैरेक्टर में यहाँ पे जो हमने प्रोमो देखा प्रेम कैरेक्टर में सारी लड़कियां जो है ना इस पे मरती हैं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस पे सारी लड़कियां मरती हैं। मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ, इससे पहले मैं इसे बोलने के लिए बोलूँ ना, मैं रियल किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मैं जिम्नास्टिक्स हम लोग साथ में करते थे, स्टंट्स वगैरह हम लोग सब साथ में करते थे, सीखते थे, तो वहाँ पर भी मैं देखता था, तो मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत यूनिक स्किल्स है इसके, बहुत ज़्यादा ही कुछ आता है इसको, खतरनाक चीज़ें। हाँ करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। तो सूरज, सबसे पहले मेरे भाई आपने प्रेम कैरेक्टर किया, आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में और आपको क्या लगा? क्या जब मैंने पहले तो थैंक्स इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए मेरा, और अबाउट प्रेम जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना तो क्या होता है ना कि एक आपका ड्रीम रोल होता है, लाइक आप बचपन से ना एक तरीके की चीज़ देखते हो, आपकी कुछ पसंद होती है, तो मैं बचपन से ऐसा ही था ना, मतलब मुझे सुपर पावर्स, फैंटेसी, दूसरी दुनिया, साई-फाई मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, मैं क्या बताऊँ। और जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कहानी पता चली, आई वाज लाइक यही तो करना है मुझे। दिस इज वेरी रेयर। मैं बता रहा हूँ, जो लड़के हैं ना जितने भी हम मौजूद हैं, हम सभी ने एक ना एक बार सोचा है कि हमें प्रेम का जीवन जीना है। चाहे वो सलमान खान ने जिया हो कभी, या फिर किसी और एक्टर ने दिया हो, इंडियन एक्टर ने या हॉलीवुड एक्टर ने, एक बार तो सभी को लगता है कि बचना है, सीनों बजे और मैं नाच रहा हूँ। सभी मर्द कम्युनिटी इससे सहमत होंगी, मुझे पता है। सो ये जो सूरज भाई है मेरे, ये काफी सारा टैलेंटेड है, मैंने इनको खूब स्टंट्स करके तो देखा है। और ऐसा क्या स्किल है जो आप मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता? प्रेम के बारे में, सूरज के बारे में मैं ये सब तो करता हूँ, स्टंट वगैरह बहुत सारी चीजें। इसके अलावा मुझे नया ना गाना गाने का भी शौक है। मैंने सही केस किया है पक्का। सिंगिंग मतलब मैंने इसको कभी नहीं देखी करते हुए सिंगिंग, करके बताइए। सिंगिंग करके? हाँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर वो कराऊंगा जो अच्छे से आता है तुम्हें। अरे बाप रे। एक बार सिंगिंग का कुछ भी 2 लाइनें ऐसे, मतलब माय प्लीज मीडिया के लिए। मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है। क्या बात है यार। मैं उसका ही गाना गा देता हूँ, एक लाइन गा दूंगा क्योंकि ज्यादा गाऊंगा तो अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहे है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो जिसका निशान कल हो न हो। क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर सूरज। एंड सूरज भाई मेरे, अभी आपको पता है क्या करके बताना है जिसमें आप माहिर हो। अभी स्टंट करके आप बताओगे, और मैं बताऊं स्टंट करना। बैक समरसॉल्ट इज इजी फॉर यू, इट इज अ डायरेक्ट, ठीक है। बैक समरसॉल्ट प्रस्तुत करते हैं विजय नारायण के द्वारा सूरज सिंह। जोरदार तालियां फॉर सूरज प्रताप सिंह के लिए, बिकॉज मुझे पता है ये करते वक्त ही मेरे राइट पैर में oh my god, Maya. and here's the promo. Maya Banki. Okay. Once again, कविता बनर्जी जी लखनऊ से हैं, जहां से मैं हूं। एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए। एंड कविता जी, अभी हम लोग मिले, आप आलमबाग से हैं, मैं ऐशबाग से हूँ, पारसी का स्कूल है हमारा भी। ये जो कर्ण मोहिनी का किरदार है, मतलब लाइव, मैं तो आपसे पर्सनली मिला भी 5 मिनट के लिए मिला, मैंने जाना पहचाना कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी है, लाइफ में स्वीट है, लेकिन ये जो किरदार है, आपने इस किरदार के बारे में पढ़कर आपका क्या रिएक्शन है कि आपने इसे अडैप्ट कर लिया? अडैप्ट तो नहीं किया है, बट हम किरदारों का हमें तभी कुछ करने का मौका मिलता है जब आप कुछ ऐसा किरदार निभाते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है। वरना अगर मैं खुद की जिंदगी दोबारा जीऊँ तो कोई क्या एक्टिंग की।
तो जितना डिफिकल्ट, जितना चैलेंजिंग, जितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, हम एक्टर्स को करने में उतना ज़्यादा मजा आता है। और हीरोइनें क्या करेंगी अगर विलन नहीं हुआ तो रोते रोते मर जाएंगी यार। तो हाँ, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 फन विलन करने का किरदार निभाना, मजा आता है। क्या बात है। मैंने इनको देखा है मतलब कि कुछ ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये, लेकिन पहली बार मैं इन्हें नेगेटिव लीड में देखने वाला हूँ इस तरह से। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से किरदार को निभा पाना, अपने आई से एक्सप्रेस कर पाना, उस तरह से उसको पहुंचा पाना ऑडियंस तक, बहुत कम एक्टर्स में ये माहिरता होती है। एंड कविता जी, मुझे एक चीज बताइए, ऐसा मतलब क्या है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा है कि ड्रीम है मेरा, टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे है या कहीं मिडिल में भी आता है, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं किया? नहीं किया। कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई एडवेंचर है, कुछ ट्रैवल है? स्पोर्ट्स से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बचपन में 100 मीटर डैश, वहाँ से स्पोर्ट खत्म हो गया मेरी जिंदगी का। बट उसके ज़्यादा स्पोर्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ऐसा बहुत कुछ है यार, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जब जिंदगी के आखिरी मुकाम पर रहूँ तो मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे। जिंदगी जितनी है, छोटी है, लंबी है, पूरी तरह से जियो और हर एक पल को ऐसे जियो कि अगला पल शायद ना हो, कल होना हो, जैसा कि भाई ने कहा। सो इनकी जो अभी हमने हंसी सोच इनकी हंसी हमने सभी ने सुनी थी जब एंटर कर रही थी। इनके लिए मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। मीडिया वाले साथ है मेरे? क्या बात है, अभी तैयार एकदम। हाँ, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। वाह वाह, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आने वाले थे, आप फिर मुस्कुरा दिए। एक बार जोरदार तालियां फॉर कविता बैनर्जी जी के लिए। प्लीज हैव अ सीट। आप मोहित हुए कि नहीं? मैं मनमोहित हो गया हूँ। बस काफी है। मैं अभी जाकर के नाम भी चेंज करने वाला हूँ। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। एंड इतने भारी, क्योंकि मैंने भी माइथोलॉजिकल शोज किए हैं, आई अंडरस्टैंड लाइक जितने भी लोग हैं, जो भी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, एक तो बहुत हैवी देवियां हो तो देव क्या करें। हाँ बोला हो जाएगा। थैंक यू। किरदार जो उसमें क्या अलग है? अलग ये है कि मैं अब एक अलग से ठहराव वाले जोन से आ रही हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त मिला है खुद पे काम करने का और खुद को और बेहतर समझने का। तो आई थिंक एक किरदार वही होता है जितना उस एक एक्टर उसे कन्वे कर पाता है अपनी ऑडियंस तक। और विथ एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। तो अब मैं जो दिव्या का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, ये मेरा अब तक का सबसे अलग परफॉर्मेंस होगा। और आई थिंक एज अ कैरेक्टर दिव्या, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कहानी दिखाएंगे हमें समझ आएगा कि एक्चुअली देयर इज़ सो मच मोर टू हर। जैसे कि हर इंसान में होता है, जब तक हमें उस लिमिट तक पुश नहीं किया जाता या हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते जिससे हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो दिव्या की भी जर्नी कुछ ऐसी ही है कि एक वक्त आएगा जब उसने जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा वो सब होगा उसके साथ। तो तब हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दिव्या क्या है। कविता जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका गेटअप काफी ज्यादा प्यारा लगा, तो अपने गेटअप और अपने किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आप इसे प्यारा बोलना चाहेंगे? बहुत प्यारी है। शुक्रिया शुक्रिया। इसका गेटअप बहुत ही अनोखा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लार्जर देन लाइफ है। और रेडी होने में वक्त लगता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। आप फ्रॉम द मुकुट टू
the layers of the skirt to the belt, every single thing has a lot of detailing. और आपको स्क्रीन पे ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा. उसका किरदार जैसा है, she's so, what is the right word, magnanimous, बहुत मैग्निफिसेंट कैरेक्टर है. तो उसको प्रॉपरली दर्शाने के लिए यू नीड अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस, ताकि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके. सो या, सो फार सो गुड. सूरज जी, अगर आपकी बात की है तो आपने अभी स्टंट भी करके दिखाया, सिंगिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी करते हैं, तो आप इस सीरियल के अंदर जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिक और क्या टैलेंट आपका जो आपको इस बार निभाने का मौका मिलने वाला है? खुश हो. प्रेम के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत में ही, जब मैंने ये शो साइन किया था तो मेरी बात हुई थी. तो एक्चुअली जिस तरीके से प्रेम को लिखा गया है, मुझे जो कुछ भी आता है लाइफ में और जो कुछ भी नहीं भी आता है, वो सब दिखने वाला है. लाइक फ्रॉम एक्शन टू डांस टू एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ. और आई गेस सिंगिंग के अलावा मैं सब कुछ करने वाला हूँ. There's nothing he can't do actually. I तो feel कि इसे सब मुझे स्विमिंग नहीं आती. नहीं आती है. मुझे भी नहीं आती. पानी में डुबो के मारूंगी आपको पता चला. अभी कविता जी ने बताया था कि उनको कार ड्राइविंग नहीं आती थी, अभी उन्होंने सीखी है, तो क्या आप उनके साथ कार ड्राइविंग करने जाते, कार लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे? मैं तुम ना बोल के दिखाओ. किसको ड्राइविंग नहीं आती है? कविता, अरे नहीं, मैं तो सब माया है बोलूंगी, हो जाएगा. स्ट्रेस मत लो. मुझे डर नहीं लगता है. पर मैं बिठा चुकी हूँ इसे ज्वाला वैसे पे. मैं इसके साथ बैठ चुका हूँ, इससे भी नहीं आती. अच्छी चलाई मैंने. पर इसने बहुत अच्छी चलाई और मुझे लगता है कि समय के साथ ये भी सीखी जाएगी. ड्राइविंग तो कर रही हो ना इन द शो, Yes. I'm driving a very very. और काफी सारे लोगों को लेके, हाँ. तो सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में. यस. तो असल कंटेंट तो तुम हो. बात की जाए तो हमने प्रमोद के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सुना है कि ये पूरा इस तरह की प्रीवियस जो शूट हुआ है वो उज्जैन में हुआ है. पर बात की जाए तो उज्जैन में तो कई सारे शूटिंग एक्सपीरियंस आए और उज्जैन का नाम आया, महाकाल का नाम ना आए, और दो बार ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है. तो आप लोग महाकाल दर्शन के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. I think you want to talk now? नहीं, तुम शुरू करो. I think वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अपने लाइफ का. वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप मेमोरीज में से एक है वो, क्योंकि थैंक्स टू सन नियो एक्चुअली हमें वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला महाकालेश्वर में. और पहले ही दिन जब हम पहुंचे उज्जैन, आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ और. एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. हम जब तक सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग एक दो बार हम मिले थे, वी वर शूटिंग जस्ट नॉर्मल थिंग्स, बट आई थिंक आफ्टर द दर्शन एन एंटायर एनर्जी शिफ्टेड. और सिर्फ हम नहीं गए थे, पूरी क्रू, जब भी उनको टाइम मिलता था कोई ना सब, कोई हाँ, जाके एक के आता बाद था. एक एक के बाद एक वो लोग जाते थे. एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड शूटिंग, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो सिटी हमें हर तरीके से हेल्प कर रहा है शूट करने में. कभी भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो सॉल्व हो जाता. ज़्यादा धूप आ रही है, बारिश आ जाती थी. अरे, बारिश उतनी भी नहीं आती थी, उतनी आती थी कि हमें राहत मिले. ऐसा लगता था कि महाकाल हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइट स्केड्यूल में चल रहे थे. हमने एक दिन 20 घंटे भी शूट किए. सो आई थिंक इतना सारा काम जो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया, इट वाज अ मिरेकल. एंड वो जगह ही कुछ और है, इट्स मैजिकल. और आई थिंक हमारे शो के प्लॉट के लिए उज्जैन से बेटर सिटी नहीं हो सकता था, बिकॉज स्क्रिप्ट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें लिखी गई थी कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है और आसमान के तारों से भी ज़्यादा रहस्य है उज्जैन में. तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली सच है. और आई थिंक वो जो एनर्जी हमने वहाँ से ग्रास्प की है, वो हम सब में आई है. एंड वी ऑल बॉन्डेड ओवर दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और वो आपको हमारे काम में नज़र आएगा. ये तो सूर्य जैसा ही लग रहा है ना. नहीं, बिल्कुल भी उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत अलग है. आई गेस सबसे ज़्यादा क्रोमा में तो इन्होंने शूट किया. Yeah. और इनका जो पूरा जो मायावन है, जो पूरा सेट है, लाइक शी सो गुड. उसने वो हर चीज़ को इमेजिन करके किया है और अभी हम भी कर रहे हैं. मैं तो उल्टा लटका था. मेरे लिए सबसे बड़ा हाँ, I see. एक्सपीरियंस वही है. वो आप लोगों को
कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्यों लटका था ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग जैसे दिखते वैसे है नहीं। these people have, मैंने उनको टेबल के नीचे से दिया है घूस कि देखो अच्छी अच्छी बातें करना वरना मैं सब माया है इसने हमारे कान में बोला है। हाँ। इतनी क्रोमा में शूट करना one of the reasons why I said yes to the show is because of all these things. इसमें क्रोमा है, VFX है, मैजिकल एलिमेंट्स है, फैंटेसी है, there is हार्नेस में शूट है, तो डिफिकल्ट है yes, बट कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कभी भी शॉट के बाद कैमरा में नहीं देखती हूँ। हमारे सर, हमारे जो डायरेक्टर सर है, सो गुड विथ हिज वर्क, वो बोलते हैं कि छोड़ दे मैं करवा दूंगा। और जितना भी मुझे आज ही मेरे घर पे डबिंग के लिए आया था, सौ छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखे हैं, इतना खूबसूरत बन के आया है। एवरीबडी लाइक ऑल ऑफ यू शुड वॉच द फर्स्ट एपिसोड। Yeah. अगर आप फर्स्ट एपिसोड मिस करोगे तो कहानी जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है वो मिस कर जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पहला हाँ एपिसोड सॉरी या continue। पहला एपिसोड में आपको वो VFX भी दिखेगा, क्रोमा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वो देखना सबसे ज़रूरी है, तब आपको आगे की कहानी, इसका बचपन सबके बचपन वहीं, हाँ। उसका बेस सब वहीं से हो रहा है। सो सारा क्रोमा, सारा हार्नेस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें। लाइक It's कुछ very भी हो interesting। जाए, प्लीज डोंट मिस द फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड क्योंकि फैंटेसी में जो होता है नॉर्मली ये इट्स नॉट समथिंग वी हैव शोन इन टेलीविजन बिफोर। ये कॉन्सेप्ट ही नया, जो कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी है वो अलग है, तो उसको समझने के लिए पहला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे की चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी कि एक्चुअली ये वाली पार्ट्स क्या है, ऐसा या क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी दिव्य चीज़ें। और प्रेम भी जो मिलते हैं और इनका जो आपस का हाँ। वाला पार्ट है वो भी क्यों हो रहा है, ये भी क्यों है, ये सब आपको सब फर्स्ट पहले एपिसोड एपिसोड में में देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज 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 Please, फर्स्ट yeah. एपिसोड 16 जून। ऑफ कोर्स विश्वास करते, वरना ये कभी किरदार उठाते ही नहीं इनको आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। मैं शायद कर्ण मोहिनी, हम शायद कर्ण मोहिनी को अपनी असल ज़िंदगी में ना देख पाए, बट ये भी किसी चीज़ से इंस्पायर्ड ही है ना। कर्ण मोहिनी का बेसिक पावर है, वो कान में किसी को कुछ कुछ जो भी फिसफिसाती है वो हिप्नोटाइज होकर वो कर देता है। तो हम ऐसा मानते भी है कि हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जीज रहती है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आपको कुछ ऐसा कुछ कोई मोह कर जाता है कि आप उस जो आपका फोकस है वहाँ से हट जाते हैं। तो कर्ण मोहिनी इज़ दैट, वो जो विजुअलाइज करवा भी रही है आपको, जो मोहित करती भी है तभी कर पाती है। ये दोनों नहीं होते मोहित, क्योंकि इनका पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनको वो वश में कर पाती है बिकॉज वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो हम इंसान भी तो वैसे ही हैं, कहीं कुछ फोकस रहता है, आप भटक गए मतलब आप वहाँ किसी और चीज़ से मोहित हो गए, राइट। तो कर्ण मोहिनी उन सारे नेगेटिव एनर्जीज का एक एमालगमेशन है। तो प्रेम जोड़े से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क पड़ता है इससे और इससे अलग अलग वजह से। वो भी आपको देखने को मिलेगा पहले First एपिसोड episode में कि क्यों मुझे इन दोनों को खत्म करने की, मेरी जो ये वंशा है कि इनको खत्म करूंगी, क्यों करना चाहती हूँ, वो फर्स्ट एपिसोड में आपको दिख जाए। महादेव बताइए, आपका क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको देख के पता चलेगा, वही तो सस्पेंस है ना। यस, ये देखिए बिल्कुल। पहले से यस यस यस, आई थिंक हमें इसीलिए हम यहाँ खींचे शायद चले हम आए। साथ आए हाँ, इसी या वजह इसी से हैं। वजह से। शायद साथ ही महादेव इसलिए। चाहते थे कि हम तीनों एकदम एकदम एकदम, मतलब आप कहना चाहती है कि हमारा शो शुक्रिया एकदम। थैंक यू सो मच। सवाल आपके दोनों को से, क्योंकि आपकी स्टोरी जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी है, क्या बट ये बाकी स्टोरीज की तरह सातों वाली स्टोरी या फिर एक पति दो गर्लफ्रेंड, मतलब एक वाइफ एक गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी बन आपको जाएगी? लग रहा है ये पति पत्नी और नहीं। गर्लफ्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पति पत्नी गर्लफ्रेंड या सास बहू होगा तो मैं तो खत्म, क्योंकि ना मेरी सास है ना मेरी बहू है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ऐसे मत हो ही नहीं करो। सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी हैव, मैं होने नहीं दूंगी। ये होने नहीं देगी। लास्ट तक तो हम अभी खुद ही नहीं पहुंचे, हम वहाँ तक हम पहुंचे first तो हम तक इस में ही सवाल का चल जवाब रहे हैं। जरूर देंगे। अभी तो हमें कहानियाँ अभी तो कहानियाँ अनफोल्ड हो रही है, हमें भी पता चल रहा है, आप लोग के साथ हम भी सीख रहे हैं कि Yes. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जब वो पता चलेगा जरूर बताएंगे।
यस बिल्कुल इट्स बिना वर्थ द जानबूझ के- सस्पेंस मुझे क्या एक्चुअली हमें भी नहीं पता एक्चुअली हमें सच में नहीं पता, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप जब कुछ देखते हो ना, जब आपको पता चल जाता है ना क्या होने वाला है, आपका खत्म हो इंटरेस्ट चला जाता है जाता है। इंटरेस्ट। हाँ, तो या इसलिए नहीं बताएंगे। ये जो आपका सीरियल है ये बहुत मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो कैसे कनेक्ट किया मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू, क्योंकि मैं गुवाहाटी से आती हूँ, आई कनेक्ट कामाख्या, ब्लैक मैजिक, अगोरी, बट हाउ यू पीपल कनेक्ट? सो आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ, आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, पर मैं हूँ कलकत्ता से, बंगाली हूँ, कलकत्ता से हूँ, और हम लोग को तो कोई भी ओ बंगाली काला जादू आता है। बंगाल का काला जादू। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बचते हैं, बंगाली मतलब काला जादू, बंगाली मतलब रसगुल्ला, बंगाली मतलब मछली, इसके आगे है ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे खुद काला, किसी को आता है तो सिखा दो, किसी को आता है काला उनको जादू, आता है, please। उन्होंने बोला ना अभी। अरे हैं আমি একটু একটু বাঙালির সাথে খুব ক্লোজ, তো একটু একটু सबटाइटल एक टू वो पूछ रही है असमीज आती है कि नहीं, समझ में आता है। मेरी मम्मी बंगाली पर मुझे नहीं आती। मेघा, मेघा हमारी मेघा उड़ीसा से है। उड़ीसा वाओ, क्या बात है सूरज है कोई? ये भी हाँ, वही correct, बात है ना correct। कि मतलब नाम भी ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता कैसे उन्होंने कास्ट करते टाइम में नोटिस किया ये सूरज है, ये मेघा मेगा है। ये बैलेंस बनाए हाँ, रखेंगे ये सूरज मेघा की कविता है। हाँ, तो आप तीनों की आपस में जैसी बॉन्डिंग रही है और सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी क्या रही? हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हाँ देख के हमारी बिल्कुल नहीं बनती बिल्कुल नहीं बनती इसे भाई। तो मैं बिल्कुल नहीं झेल इससे सकती तो बात ही नहीं करता, हाँ इसको मैं देखती हूँ मेरा दिन बहुत खराब पीछे पड़ी रहती है भाई। थैंकफुली मेरे साथ सीन्स ही नहीं होते। दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड और मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इनके साथ काम करके, सो आई थिंक आई एम वेरी लकी एक टू हैव शो सच ना, अ एक कास्ट शो चलता है किरदारों की वजह से Yup. और उनकी आपस में ट्यूनिंग की वजह से। अगर मैं अच्छा ना करूँ, इनका अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा ना करे तो मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगी। इतने खूबसूरत को एक्टर्स मिले, इसीलिए दिव्य प्रेम विल बी, दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी विल बी, आई एम होपिंग अ चार्ट बस्टर शो, इट विल बी इट विल बी। यस जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम विद रहस्य का टच। या चांद का सिंबल देखा था टैटू के ऊपर, और जो शो का लोगो है उसमें भी चांद का सिंबल था। जी पहला एपिसोड पता चलेगा पहला एपिसोड। तो वो लोगो जो है ना, वो ही सबसे बड़ा रहस्य है वो जो त्रिशूल है, वो नाग है, वो चांद है, ये सब आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सब आपकी आधी रहस्य वहाँ खुल जाएगी, हाँ। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारी यस एक्चुअली More than प्लीज half. आप लोग देखना, जो आप लोग अभी तक देखते हो उससे बहुत अलग है। हाँ। मैंने भी थोड़ा सा देखा है, और मैं देखने के बाद आई वाज लाइक ये मैं इतना मतलब मुझे अंदर से ऐसा प्राउड फील हुआ कि यस मैं ये कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। हाँ हाँ महाकाल पे, बजरंग बली पे। आशीर्वाद रहता है ना। आई थिंक उनकी इच्छा से ही हो रहा है जो हो हाँ रहा है। हाँ थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच